मैं डॉक्टर विनोद टिको आपसे मुखातिब हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ और कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कैलाश ग्रेटर नोएडा में मैं मंगलवार, वीरवार और शनिचरवार को आता हूँ। मेरी टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे तक है। मैं आपको आज कैंसर के बारे में कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ और आगे मौके मिले तो हम आपको हर एक कैंसर के बारे में कुछ न कुछ बताते रहेंगे। सबसे पहले कैंसर जो एक बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये जितनी देर से मानव धरती पे आया है तब से कैंसर भी साथ है। लेकिन आज लोग ज़्यादा जागरूक हैं, हॉस्पिटल्स, टेक्नोलॉजी और डायग्नोसिस बड़ी इम्प्रूव हुई है, तो हमें लगता है ये ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है तो नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ जाते हैं। कैंसर किसी भी मनुष्य को हो सकती है, किसी भी, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, किसी भी सेक्स का, मेल हो फीमेल हो, कभी भी कैंसर हो सकता है। लेकिन कुछ एज है, इसमें ये कुछ ज़्यादा ही दिखने को मिलता है, वो है 50 के बाद, 45 साल की उम्र के बाद। अब देखिए, अगर बच्चों को देखें तो बच्चों का कैंसर, ब्लड कैंसर बड़ा कॉमन होता है। अगर महिलाओं में देखें, ब्रेस्ट का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस का, ओवरीज का कैंसर, ये बड़ा कॉमन होता है। अगर पुरुष में देखें तो लंग का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर या माउथ थायराइड का कैंसर, ये बहुत कॉमन होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा कैंसर की वजह क्या है। कैंसर की एक वजह नहीं होती, ये इसमें हम फिर बोलते हैं कि इसमें फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर का मतलब है कोई वजह, बहुत से वजूहात मिल के एक कैंसर को शुरू होने में मदद करती हैं। तो वो वजहें क्या है? कुछ वजहें तो बहुत इंसिडेंस है, रिलेशन है, कुछ वजहों का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, हमें पता नहीं। सबसे पहले आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है सबसे ऊपर फहरिस्त में कैंसर के वजूहात में। इससे लंग का कैंसर होता है, ब्लैडर का कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है, टंग का कैंसर होता है। दूसरी वजह होती है खान पान। खान पान का मतलब है आप कैसा खाना खा रहे हैं। इसमें खाने की चीज़ों से डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपका खाने के रिलेशन आपके मोटापे के साथ भी हो सकता है, खाने के रिलेशन आपके शुगर के साथ भी हो सकता है। मोटापे और शुगर में कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाई गई है। कोई कैंसर ऐसी है जिन्हें हमें वजह ही नहीं पता होती, हो गया बस होगी, हमें हो सकता है उनकी कोई वजह है, अभी हमें पता नहीं है। रेडिएशन, एक्सरेज, उससे भी कैंसर हो सकता है। सन की रेडिएशन, उससे भी स्किन का कैंसर हो सकता है। वायरसेस होते हैं, वायरसेस सपोज लिवर में हेपेटाइटिस के वायरस हैं या सर्विक्स में पैपिलोमा वायरस है, इनसे भी कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। कैंसर का दूसरा बड़ा वजह है जेनेटिक्स। ये तो एक्वायर्ड होते हैं, मतलब आप पैदा हो गए, इंसान पैदा हो गया तो दुनिया में आके जैसा उसको रहन सहन, हवा, पानी और ग़िज़ा मिला, उस पर डिपेंड करता है। एक होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है कि आपके फैमिली में, आपके जीन में कुछ ऐसा चेंज है जो आपको कैंसर होने में ज़्यादा पन पाने में उसमें असर होता है, वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को आप ठीक नहीं कर सकते। जेनेटिक्स आपके अंदर है, डीएनए में है, तो जो लिखा है वो लिखा है, जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है। लेकिन जो बाकी कैंसर है, जो आपको हवा, पानी और ग़िज़ा से होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग बंद करना, तंबाकू, गुटखा ये सब खाना बंद करना, शराब पीना बंद करना, साफ़ हवा हो। हवा से भी, हवा का प्रदूषण आजकल आपको पता है हमारे यहाँ बहुत होता है, तो उसके प्रदूषण में भी बहुत कार्सिनोजन होते हैं, जो लंग वगैरह का कैंसर उससे बहुत होता है। ये चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका वज़न ठीक रहेगा तो सपोज ब्रेस्ट कैंसर है या कोलन कैंसर है, इनकी इंसिडेंस आप कम कर सकते हो। मतलब ये है कि कैंसर में कुछ वजह ऐसी है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ वजह ऐसी जिनको आप ज़रूर बदल सकते हैं, तो उससे कैंसर की इंसिडेंस में कमी आ जाएगी। और भारत में जो ये वजह हैं ये बहुत है।
बहुत हैं, तो इनमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को। किसी कोई कैंसर है, हम सपोज वायरस के होते हैं, लिवर का वायरस है या सर्विक्स का वायरस है, तो इसको वैक्सीन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीन देने पे, प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर की निगरानी में वैक्सीन दे दें तो उसका कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी वजह ये कि कैंसर जो है ये लेट क्यों डिटेक्ट होता है। देखिए, हमें पता है तो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में हो तो ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, क्योर भी हो सकता है। और ये भी पता है कि अगर लास्ट स्टेज में या बड़ी एडवांस स्टेज में है तो क्योर बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ सर्वाइवल दे सकते हैं उसमें। तो इसमें ये क्यों हमें बड़ी देर के बाद पता चलता है, इसकी वजह ये है कि कैंसर के अलग कोई सिम्टम नहीं होते। कोई अलग नहीं होता कि ये सिम्टम ये कैंसर का है। सपोज खांसी आती है तो रूटीन में खांसी आती है तो आप दवाई खा लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर यही खांसी काफ़ी देर से 3 हफ्ता 4 हफ्ता बढ़ जाए, दवाई डॉक्टर के जाने से इसमें फ़र्क नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसका और इन्वेस्टिगेट करने का मतलब है। इसी तरह अगर इंटेस्टाइन का है या स्टमक का है तो हमको भूख कम लगना, पलटी आना या पेट में दर्द होना, ये भी रूटीन सिम्टम्स हैं। ये भी तो गैस के सिम्टम्स हैं, बाकी किसी चीज़ के एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हमें लगता है भाई या तो ये तो गैस है, डॉक्टर को बोलेंगे यार गैस की गोली दे दो, पुश करो तो। लेकिन यही सिम्टम जो हैं ये खतरनाक डिजीज़ कैंसर के भी हो सकते हैं। इसी तरह पेशाब में और टट्टी में आपको खून आए तो टट्टी में खून आना पाइल्स भी होता है, फिशर भी होता है। लेकिन अगर हम ये सिर्फ सोच लें कि हमारा जो पाइल हो सकता है, फिशर हो सकता है, तो हम बड़ी बीमारी को मिस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिम्टम आपके कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो ये कौन तय करेगा कि कैंसर है कि साधारण चीज़ है। ये डॉक्टर ही, एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही तय करेगा कि ये कैंसर है कि कोई सिंपल सी पाइल्स है या फिशर है या बाकी चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जांच कराना ज़रूर चाहिए। ये तो होता है अगर आपके सिम्टम हैं, लेकिन हमारा ऐसा रहता है कि हम कैंसर डिटेक्ट करें सिम्टम से पहले। अगर हमने सिम्टम से पहले ही कैंसर को डिटेक्ट कर लें तो इसका मतलब इसका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है, वो क्योर भी हो सकता है। तो सिम्टम से पहले कैसे पकड़ लें? सिम्टम से पहले हम तब पकड़ते हैं जब हम हमारी सोसाइटी में एक रूटीन चेकअप जो है, जब रूटीन चेकअप का मतलब है कोई सिम्टम नहीं है, वैसे ही आपको टाइम है, साल में एक बार या 2 साल में एक बार आप जाते हैं डॉक्टर के पास, मुझे चेकअप करना है, या डॉक्टर बोलता है आप चेकअप करा लीजिए। तो उस रूटीन चेकअप में आपके पास कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कोई ऐसी फाइंडिंग आती है जिसमें हमें शक होता है ये कैंसर है, तो हम फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके बताते हैं कि ये साधारण सी चीज़ है, ये कैंसर है। तो सबसे हमारा यही एंडेवर होना चाहिए कि हम किसी भी कैंसर को सिम्टम से पहले पकड़ लें। सो बेस्ट पॉसिबल टाइम है। हाँ, अगर सिम्टम है तो उसमें देर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता, बस ये सबसे खतरनाक सोच है। किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अगर हम जागरूक रहें तभी हम इसका निवारण कर सकते हैं। जागरूक रहना सबसे पहले, एजुकेट होना इसके बारे में। कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, डॉक्टर से पूछना, एक्सपर्ट से पूछ लेना। और आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग गूगल में देख लेते हैं। गूगल में आप सिम्टम डाल देते हैं तो उसने तो फीड किया हुआ है, वो आपको बताता है कि ये बीमारी हो सकती है। तो या तो आप गूगल बोल देगा था आप ये बीमारी हो नहीं सकती, या तो गूगल बोलती है कि हाँ आपको ये बीमारी है, तो उस वक्त में आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो उसका भी हाल यही है कि आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं और उसको ये सिम्टम्स बताएं, वो आपसे जो टेस्ट करने को बोले वो आप करा लें और दिखा दें। उसके बाद वही तय करेगा ये कैंसर है कि नहीं।